मैं ऑडिबल हूँ आपको कि नहीं? यस सर। ठीक है। तो कैसे हैं आप? बढ़िया सर। बढ़िया हैं। सो एक मिनट, थोड़ा अपने बारे में थोड़ा बताइए, पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, ऐसे आपके साथ सेशन कर चुके हैं हम, फिर यस भी सर। हाँ। मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एमएससी स्टैट्स किया है सर। उसके बाद नेट की तैयारी कर रहा था, तो गेट में अपीयर हुआ, डीए गेट से क्वालिफाई हुआ। हम्म। और 2 बार नेट है पीएचडी के लिए। तो फिर मैंने वेरियस आईआईटीज एनआईटीज में अप्लाई किया। यहाँ पे एनआईटी जलंधर में मुझे एडमिशन मिला सर। यहाँ पे मैं अपनी पीएचडी कर रहा हूँ डॉक्टर मनोज कुमार के पास। वो मशीन लर्निंग में काम करवा रहे हैं। वाह, बहुत बढ़िया। तो आप यस। मतलब अभी पीएचडी कर रहे हैं, साथ में अभी गेट के थ्रू आपका पीएचडी एडमिशन हो गया एक्चुअली। तो आप यस सर। सीएसआर नेट के भी तैयारी कर रहे हैं, लास्ट ईयर भी, लास्ट टाइम हमारे क्रैश कोर्स बैच में भी थे आप, है ना? यस सर। तो बस यही आपका जो एक्सपीरियंसेस रहा है प्रिपरेशन का, तो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि इनका अभी सीएसआर नेट क्वालिफाई हुआ था पीएचडी कैटेगरी में, और चूंकि यहाँ तक पहुँच गए तो अगले अटेम्प्ट में जेआरएफ भी हो जाएगा, है ना? ये होप है सो। एटलीस्ट। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा है कि आपने हमारे साथ, है ना, टाइम मतलब शेयर करने के लिए एग्री हुए हैं। तो थोड़ा बताइए क्या एक्सपीरियंस रहा आपका सीएसआर नेट के साथ, स्टैटिस्टिक्स वाले बच्चों के लिए क्या लगता है एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, चूंकि आपने क्वालिफाई किया सीएसआर नेट। तो क्या आपका स्ट्रेटजी रहा, और क्या मतलब स्टैटिस्टिक्स वाले बच्चों को क्या दिक्कत आती है? सर सीएसआईआर नेट गेट से बिल्कुल ही अलग है। हम्म। उसमें आपको एक तो जर्नल पार्ट में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। हम्म। मीन्स 25 मार्क्स चाहिए नॉर्मली, 20-25 तो मिनिमम 30 में से। हम्म। और उसके बाद आपको मैथ्स में रियल और लीनियर तो करना ही पड़ेगा। हम्म। अरे, लाइट चली गई है। कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यू जस्ट ओके कंटिन्यू। सर। हम्म। तो क्या है कि वो जैसे, एक मिनट रुको सर, आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही है, बताइए। हम्म। करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले हमें रियल और लीनियर में देखना पड़ता है। हम्म। तो अगर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है तो उससे बेटर है कि आप गेट करके एडमिशन ले लो पीएचडी में। हम्म। क्योंकि फिर कोई फायदा नहीं है आपको, क्योंकि स्टैट्स के बेस पे काफी टफ हो जाता है। हम्म। और अगर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट है तो आप, मैं तो यही बोलूंगा कि रियल और लीनियर की तरफ जाओ, क्योंकि वो बाद में भी काम आते हैं आपको ड्यूरिंग पीएचडी भी। क्योंकि हम्म। आपको पढ़ाना ही पड़ता है, तो टीचिंग करनी पड़ती है, तो उसके मैथ्स के सब्जेक्ट में ही करनी पड़ती है वो तो। क्योंकि स्टैट्स के इतने कोर्सेज नहीं होते हैं कि आपको ट्यूट अलॉट हो, मिले। क्योंकि अभी मैं करंट में मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, तो मैथ्स ही पढ़ाना पड़ता है, हम्म। कैलकुलस वगैरह। तो इस करके सर। और अगर आप जा भी रहे हो तो जैसे रियल और लीनियर कंप्लीट करके आप स्टैट में कर सकते हो। अगर आपका स्टैट अच्छा है तो बेटर है कि पूरा इन्फ्लुएंस कर लो। नहीं तो आप क्वेश्चन सिलेक्ट करो, जैसे मार्को चैन हो गया। और मीन्स 10 या 12 क्वेश्चन सी पार्ट के अटेम्प्ट करने की ट्राई करो स्टैट से। हम्म। और 8 या 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट आपके रियल लीनियर से हो जाएंगे मैथ से भी। ओके, तो जो अगर जो बच्चे स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड के हैं, तो उनको लीनियर रियल करना ही चाहिए, क्योंकि वो स्टैटिस्टिक्स में भी यूज होता है जैसे आप बता रहे हैं। फिर आप यस। पीएचडी करेंगे तो वहाँ पे टीचिंग असिस्टेंट का जो रोल होता है, जो यस। पीएचडी स्टूडेंट को टीए बनना पड़ता है, तो टीचिंग असिस्टेंट में आप बीटेक वालों को पढ़ाते हैं, तो उनको आप जनरली कैलकुलस कोर्स ही पढ़ाते हैं, जो मैथमेटिक्स कोर्स होते हैं। तो वो आता है जो आप कह रहे हैं, या एमएससी वालों को भी जब आप टीए बनेंगे, तो उनका, चूंकि है ना, हर जगह एमएससी स्टैटिस्टिक्स तो है नहीं, तो एमएससी मैथमेटिक्स वालों को आप पढ़ाएंगे तो उनका मैथमेटिक्स कोर्स का ही टीए बनना पड़ेगा। तो वहाँ भी हेल्प होगा, रिसर्च में भी हेल्प होगा, ये आप कह रहे हैं। ठीक है। हाँ सर, हम्म। रिसर्च में भी वही फिर आपको ग्रेडियंट निकालने पड़ते हैं, स्लोप्स वगैरह, तो जरूर तो कैलकुलस की तो पड़ेगी ही पड़ेगी आपको। हम्म। तो बेटर है कि आप रियल और लीनियर करो अगर आपको नेट करना है तो, क्योंकि स्टैट्स में आप इतने नहीं ज्यादा स्कोर कर पाओगे। हम्म। स्टैट्स में भी आपका लिमिटेड पोर्शन है, जैसे कि मार्को चैन हो गया, एलपीपी हो गया, और एक सीओवी भी आता है। 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं हर बार। हम्म। और 3 या 4 लेक्चर का ही टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है वो। तो उसमें भी कर सकते हो आप अप्लाइड का, अगर आप करना चाह रहे हो तो। क्योंकि हम्म। अगर हमें सीओवी से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, 2 क्वेश्चन एलपीपी के हो जाते हैं, 5 क्वेश्चन। और 3 या 4 3 क्वेश्चन मार्को चैन के, तो 8 क्वेश्चन ही अगर आप इतना कर लेते हो ना, तो फिर आपके लिए इजी हो जाता है, क्योंकि 5-4 क्वेश्चन स्टैट्स में आसान आएंगे ही आएंगे, जो हर कोई करेगा। और हम्म। सेम मैथ्स में होगा। तो आप जो जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो जो बच्चे स्टैटिस्टिक्स, आपका बैकग्राउंड स्टैटिस्टिक्स रहा है ना? हाँ सर, एमएससी स्टैट्स। ओके, तो फिर भी आप नेट के इतने अच्छे स्कोर तक पहुंचे हैं, तो यस। आपका ये है कि भाई थोड़ा लीनियर रियल पे भी ध्यान दो, फिर यस। थोड़े सीओ ये सब जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, आई थिंक ये सब क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं आप। यस सर। हाँ, तो उसके क्वेश्चंस आप कर सकते हैं।
फिर स्टैटिस्टिक्स का कैसे जो है, स्टैटिस्टिक्स में क्या लगता है, जैसे आपने बताया मार्कोव चेन एक इजी टॉपिक जो किया जा सकता है, और क्या क्या टॉपिक्स आपको लगता है जो अटेम्प्ट आप करते हैं या लोग कर सकते हैं? जैसे सर इन्फ्रेंस में आप पर्टिकुलर टॉपिक भी जा सकते हो, जैसे एमएलई होता है तो हम्म। ऑलमोस्ट एमएलई का क्वेश्चन आता ही आता है, एक क्वेश्चन तो हाँ। लीस्ट स्क्वेयर से भी बन जाता है क्वेश्चन। एक जनरलाइज लीनियर मॉडल्स होते हैं, मार्कोव चेन हो गया, एमएलई हो गया, है ना, ये सब एक कुछ टॉपिक्स हैं। जो लीनियर मॉडल्स होता है सर। लीनियर मॉडल्स के, तो ये फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस मिलते हैं इसके हर साल लगभग। हम्म, और इन्फ्रेंस तो है ये सर, हाँ, जो इन्फेरेंस में हो गया जैसे, है ना, एस्टिमेशन का। एस्टिमेशन वगैरह। हाँ, तो ये एस्टिमेशन टॉपिक हो गया, तो इन सब टॉपिक के क्वेश्चंस बच्चे ट्राई कर सकते हैं। यस सर। ठीक है। तो जैसे यूनिट मतलब क्या लगता है, यूनिट 1 एंड यूनिट 4 पढ़ के बच्चा सिर्फ क्वालिफाई कर सकता है, या कितना कट ऑफ क्या आता है, कट ऑफ का आइडिया है आपको, याद है इस बार क्या कट ऑफ था? 84 85 पे नेट तो सर, किसके लिए बता रहे हैं आप, जनरल कैटेगरी, किस कैटेगरी के लिए? जनरल के लिए ही 85 9 85 86 पे ही रहता है। अच्छा, 85 86 मान लेते हैं, 85 86 मार्क्स है आउट ऑफ 200। यस सर। तो इस मार्क्स पे क्या हो गया था, किसका है ये, किसका? नेट जर्नल का हो जाता है सर। नेट का। यस मतलब ये नेट, क्योंकि 3 कैटेगरी है ना, एक यस सर। जेआरएफ भी है, एक नेट भी है, और एक पीएचडी का है, यस सर। पीएचडी ओनली। जेआरएफ के लिए तो ना ही जाए तो बेटर है सर, क्योंकि नेट करो और गेट करो, आपका काम हो जाता है उससे सारा। अच्छा। हाँ। तो ये जो कह रहे हैं कि ये जो आप बता रहे हैं जनरल का 85 80, इसका आइडिया है जेआरएफ कितना का था इस बार कट ऑफ? 95 पे ही होगा। 95 95 के 96। आसपास है ना, 95 के आसपास, ठीक है। इसका यस। बता रहे 85 के आसपास था, इसका क्या था? इसका सर 66 ही था इस बार तो, जनरल का। 66 मार्क्स के यस। जनरल का। तो ये राउंड ऑफ आप आइडिया बता रहे हैं, जिनको देखना है वेबसाइट पे रिजल्ट है, आप जाके वहां देख सकते हैं, है ना। तो यस एग्जैक्ट है, तो ये एक आइडिया बता रहे हैं कि जनरल कैटेगरी का 200 मार्क्स का पेपर होता है नेट का। 200 यस। मार्क्स में अगर आप 95 प्लस करेंगे तो जेआरएफ हो जाएगा, जेआरएफ में पीएचडी एडमिशन, मतलब तीनों हो गया समझिए, क्योंकि जेआरएफ यस। होने का मतलब तीनों क्वालिफाई हो गया, ये है। यस। ओके। नेट अगर हुआ तो नेट के थ्रू दोनों हो गया, ऐसा, ये दोनों हो गया, यस। है ना। और अगर यस सर। पीएचडी एडमिशन हो गया तो सिर्फ पीएचडी हुआ। सिर्फ एडमिशन के लिए ही हाँ, एलिजिबल हो सिर्फ गया आप। एडमिशन है, तो वैसा रहेगा। ओके। तो ये तो हो गया नेट का, आपने बता दिया कैसे क्या है। यस। तो अभी आपको नेट क्वालिफाई करने से क्या फायदा, आप तो पीएचडी कर रहे हैं, तो क्या फायदा यस होगा? कि एलिजिबल हो जाऊंगा सर असिस्टेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रोफेसर लिए। के लिए, एग्जैक्टली, यस। क्योंकि मास्टर डिग्री है आपके पास, आप नेट यस। निकाल लेंगे तो किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के दौरान ही। और अगर यस। जॉब हो सकता है तो पीएचडी आपकी चलती रहेगी, आप जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, पार्ट टाइम में हो जाएगी वो। हाँ हाँ, पार्ट टाइम पीएचडी हो जाए, इसको बोलते हैं पार्शियल विड्रॉल बोलते हैं हम लोग। यस। मतलब आप यूनिवर्सिटी से पार्शियल विड्रॉल ले लेंगे, लेकिन पीएचडी आपकी पार्ट टाइम मोड में कन्वर्ट मतलब हो जाएगी। मतलब वो आपकी जहाँ पे आप रहेंगे जॉब करते रहेंगे, पीएचडी चलती रहेगी आपकी। बस जो यस। फेलोशिप थी वो अब नहीं मिलेगी, जब आप जॉब कर लेंगे तो जॉब में आपको सैलरी मिलेगा, है ना। यस सर। तो ये रहता है। तो यस। ये इसलिए आप करना चाह रहे हैं, ये बिल्कुल सही सोच रहे हैं ना। तो ये अच्छा है, क्योंकि देखो कई बार पीएचडी में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, तो उतना हम कई बार अफोर्ड भी नहीं कर पाते। तो यस। पीएचडी के साथ साथ हमें जॉब एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। जॉब मिल जाए तो पीएचडी भी चलती रहेगी, जॉब भी हो जाएगी, फिर आप सबमिट करके, है ना। तो ये यस ठीक सर। है। तो मेनली वही है कि मेन आपका सेशन करने का मतलब ये, चूंकि आपने लास्ट आई थिंक 2 बार ऑलरेडी नेट मतलब पीएचडी कैटेगरी में आपको क्वालिफाई हुआ है, तो यस। आपने काफ़ी एक्सपीरियंसेस आपके पास हैं कि, और नेक्स्ट फ्यूचर में नेट भी हो जाएगा, जेआरएफ भी हो जाएगा, वो तो हो ही जाएगा। सो क्योंकि लगातार आप ट्राई कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं ना, तो एफर्ट्स कर रहे हैं, जरूरी है एफर्ट्स करना। तो बाकी हमारे साथ भी जुड़े हैं तो उससे भी हो जाएगा। तो यस। उसमें यही है कि मतलब मेन हमारा पर्पस यही है कि जो स्टैटिस्टिक्स वाले बच्चे हैं उनके लिए जो आपका एक्सपीरियंस है, हम ये जानना चाह रहे थे। तो यूनिट 1 यूनिट 4 जैसे हम कह रहे थे ना, कि यूनिट 1 यस। और यूनिट 4, यूनिट 1 में क्या क्या है, लीनियर रियल। अलजेब्रा और रियल एनालिसिस, है ना, यस सर। ये है। यूनिट 4 में है स्टैटिस्टिक्स एंड ऑपरेशन रिसर्च, यस। ये है मेनली। तो यस। वैसे आप देखेंगे तो कितना वेटेज इसका हो जाता है, कुछ आइडिया है? पर रियल अराउंड 55 मार्क्स का ही आता है सर। ओके, 55 मार्क्स टोटल। और 45 50 का लीनियर आता है सर। 45 50 का लीनियर लगा लो, चलो 45 ही लगा लो। ठीक है। इसमें लीनियर में 30 मार्क्स स्कोर करना इजी रहता है 45 में से। ओके, और ठीक है। रियल में 25 के आसपास तो सर। ये जैसे आप हो गया 55 50 ये कितने, मतलब 45 100 मार्क्स हो गए, है ना। यस। अब 100 में आप कह रहे हैं कि इधर से 30 ला सकते हैं, इधर से 25, तो मतलब हाँ। यहाँ 55 किया जा सकता है। यस सर।
तो 55 यहाँ से हो जाएगा। इसमें कितने मार्क्स के स्टैटिस्टिक्स आते हैं और ओआर आते हैं, इसका आइडिया है? सर एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं है सर। हाँ, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस का आइडिया है। जैसे मैं बता देता हूँ सी नंबर ऑफ। पार्ट में 10-12 क्वेश्चन आते हैं। हाँ, जहाँ तक याद है मुझे 12 क्वेश्चन आते हैं ना। तो जो यस। यूनिट 4 है उसमें पार्ट बी और पार्ट सी, पार्ट बी में 12 आते हैं, पार्ट सी में 18 आते हैं। ठीक यस। है, तो 12 × 3 यहाँ हो गया, यस। एंड सो 12 × 3 यहाँ हो गया आपका, एंड इधर 4.5 18 × यहाँ से। 4.75, तो यस। 36 मार्क्स यहाँ हो गए। यस। और यहाँ पे आपके आ गए, मल्टीप्लाई कर लीजिए है ना, थोड़ा ये 4.75 × 18 करना पड़ेगा। तो कैलकुलेटर से किया जा सकता है, बताइए कितना अराउंड लगे? 90। हाँ, अराउंड 90 हो जाएगा। 18×5 = 90, तो थोड़ा थोड़ा कटेगा भी इसमें से है ना, यस। 0.25, तो 4 में से 4 नंबर कट जाएंगे, तो 86 के आसपास मान लेते हैं। ठीक है, सो 85 86 मान लो अप्रॉक्स। तो ये यस। 36 इधर हो गया, और लगभग 86 या 85 ही मान लो रफली, तो यस। 85 हो गया, तो 8 3 11, तो ई लगभग 110 नंबर लगा लो, 111 नंबर है ऐसे तो। सो ये हो गया, तो 111 नंबर यहाँ से आ रहे हैं, टोटल 100 यहाँ से थे, तो 211 ये हो गए, लेकिन 211 अटेम्प्ट नहीं करते हैं है ना। नहीं सर। तो 211 अटेम्प्ट तो करते, अटेम्प्ट तो 200 के ही करने हैं, तो 100 30 मार्क्स। मार्क्स जर्नल के भी हैं, वो जनरल एप्टीट्यूड। हाँ अच्छा, इधर आपके पास ये तो हम सिर्फ बीसी की बात कर रहे हैं। यस पार्ट सर। ए में कितने क्वेश्चन आते हैं? 20। टोटल करने 30 मार्क्स होते हैं सर। करने हैं 15, 2 ईच, तो 30 मार्क्स यहाँ है। तो आपके यस। पार्ट ए में तो 30 मार्क्स तो पार्ट ए में ही ले जाएगा, मतलब वो यस। 30 मार्क्स करना ही है, वो तो कंपलसरी है 30 मार्क्स का अटेम्प्ट करना। और यस सर। बचे 170, तो आपको पार्ट बी पार्ट सी में से 170 मार्क्स का ही करना है एक्चुअली। तो यस। इधर 100 मार्क्स के हैं, इधर 111 मार्क्स के हैं, 211 हो गए, 211 में आपको अटेम्प्ट ही करने हैं। ये रफली आइडिया दे रहे हैं, अटेम्प्ट ही 170 का करना है। तो कुछ यस क्वेश्चन सर। यहाँ भी, यहाँ 55 आपने कहा, अब यहाँ भी आधा लगा लो चाहो तो है ना, यहाँ 111 पे थोड़ा टफ हो जाता है सर हाँ स्कोरिंग, बी पार्ट में तो हो जाता है, सी में दिक्कत आती है। दिक्कत आती है, स्टैटिस्टिक्स थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई होता है यहाँ पे है ना, तो यस। ये थोड़ा दिक्कत रहती है। तो मान लो 50% आप लगा लो कि कोई बच्चा इसमें से 111 का ना करके 50 का ही अगर सही से कर ले, 50 नंबर यहाँ से स्कोर कर ले अगर कर सके तो, और यहाँ आप 55 कह रहे हैं, यहाँ भी 50 कर ले, तो 100 नंबर तो यहाँ से आ सकता है अगर अच्छा वर्क करे तो, है ना। जैसे आप मान लो 100 में अगर 50 यहाँ 50% स्कोर कर ले, यहाँ भी अगर 111 मार्क्स अटेम्प्ट करने 50 अगर स्कोर कर पाता है, 50% ले रहे हैं, उससे भी कम ले रहे हैं हम। 35 भी बहुत होंगे सर, वहाँ स्टैट्स में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 45 ऊपर आ जाते हैं रियल और लीनियर में मिला के आराम से। ओके, तो यहाँ 50 के आसपास, यहाँ आप 40 लगा लो, आप कह रहे हैं 35, 35 लगा लो। सो 35 यहाँ से, 50 यहाँ से, कितना 85 हो गया, और इधर और 30 में 30 से अगर में 20 से यहाँ से ले आया, वहां से भी आ जाते हैं सर 20 तो। 20 तो आ जाता है ना, क्योंकि ये आसान होता है, एप्टीट्यूड अगर आप पीवाई की प्रैक्टिस कर लोगे उससे भी हो जाता है। यस सर। तो मतलब अगर रफली देखा जाए तो 20 यहाँ से ले आएगा बच्चा, 50 यहाँ से, और 35 भी यहाँ से ले आया, तो कितने हो गए? 105 नंबर के आसपास। जीआरएफ श्योर हो जाता तो है। इससे आराम से जेआरएफ हो जाएगा। और थोड़े और, क्योंकि बच्चे के अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस है, तो कोई यस। बच्चा बहुत सिंसियर है, थोड़े और हार्ड वर्क करता है, तो जैसे आप कह रहे 35 लाना मुश्किल है, लेकिन यहाँ से वो खींच के 50 ले जाए तो यहाँ 120 तक पहुंच सकता है, यहाँ खींच के वो 70 ले जाए तो यहाँ 130-40 हो जाएगा। 200 मार्क्स के पेपर है, आप जितना ऊपर खींच सकते हैं अपने स्ट्रेंथ पे है ना। यस सर। बट अगर ढंग से वर्क करे, पेपर 1 पेपर 4 पे ही अगर वो, मतलब यूनिट 1 यूनिट 4 के सिलेबस पे ढंग से काम करे और उसके अकॉर्डिंग करे, तो अच्छा रैंक ला सकता है। जैसे अभी आपने क्वालिफाई किया है, अभी पिछले हमारा राहुल स्टूडेंट था, उसका जेआरएफ हुआ था इसी से। अभी कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था, क्या नाम था, अंकित यादव है ना, यस। अंकित के साथ सेशन किया था। तो एक्चुअली आप लोग ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कम से कम स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड के हैं। तो ये 3 बच्चे, जो राहुल हैं जो आईएसएम धनबाद से पीएचडी कर रहे हैं, अंकित है बीएचयू से एमएससी किया, वो पीएचडी के लिए इस बार ट्राई करेंगे, आप हैं जैसे पीएचडी कर रहे हैं, तो आप लोग स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड के लोग हैं जिन्होंने नेट निकाला है किसी भी तरीके से, मतलब किसी एक कैटेगरी में तो निकाला ही है कम से कम। यस तो सर। उस तरह से है, तो आप लोग का एक्सपीरियंस बाकी बच्चों को हेल्प करेगा, क्योंकि जो स्टैटिस्टिक्स के बच्चे थोड़े डिमोटिवेटेड रहते हैं नेट को लेके स्पेशली, कि नेट यस। नहीं होता है, तो हम भी उसी कोशिश में है कि चलो बच्चों को समाव हेल्प किया जाए कि कैसे वो क्वालिफाई करे, है ना। क्योंकि जॉब के लिए गेट, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर का गेट तो पीएचडी कर लोगे आप, लेकिन यस। जॉब के लिए गवर्नमेंट में एक्चुअली चाहिए। अच्छा, पीएचडी के बाद हालांकि ये चीजें खत्म हो जाती हैं, हाँ, उसके बाद खत्म। अगर पीएचडी के दौरान आपको जॉब चाहिए
तो नेट चाहिए, है ना, एमएससी प्लस नेट, क्योंकि पीएचडी अगर हो जाएगी तो नेट की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है। आपने पीएचडी कर लिया तो नेट आपका नहीं भी है तब भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। मतलब नेट की रिक्वायरमेंट एमएससी के साथ है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में यस या सर। स्टेट। अगर आपने पीएचडी कर लिया, पीएचडी कंप्लीट हो गई तो नेट है नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो पीएचडी के साथ बिना नेट के भी हो जाएगा, नेट है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तो ये है, लेकिन फिर भी नेट निकला रहेगा तो एक आपके सीवी में रहता है पॉइंट, है ना, उस तरह से बस लिखने के लिए है। तो बाकी नेट, इंटरव्यू में भी इफेक्ट पड़ता है सर इसका। हाँ, इंटरव्यू में इफेक्ट, वो ये इंप्रेशन की बात होती है कि आपका नेट क्वालिफाइड है नहीं है, तो Yes, इसका थोड़ा इफेक्ट तो हाँ वो तो इंप्रेशन का है, जो आप कह रहे हैं इंटरव्यू में थोड़ा इंप्रेशन का इफेक्ट रहता है। तो बाकी नेट जो बच्चे करना चाहते हैं, मैंने बताया 3 कैटेगरी है जेआरएफ, जिसमें आप पीएचडी भी कर सकते हैं yes, और लेक्चरशिप के लिए भी है और फेलोशिप भी मिलेगी। फेलोशिप भी नेट में क्या है कि लेक्चरशिप हो गया और और पीएचडी में एडमिशन लिया जा फेलोशिप। यस सकता है ना, यस बिना फेलोशिप के। यस इसमें है कि सिर्फ पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं बिना फेलोशिप के, और यस। इसमें लेक्चरशिप नहीं है, तो इसमें सिर्फ ये है ना। तो वैसा हो गया, तो ये 3 कैटेगरी है, कट ऑफ रफली इन्होंने आइडिया दे दिया है कि ये है। तो यही एक्सपीरियंसेस हैं। बाकी आप जो जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो आप क्या क्या टॉपिक पढ़े, जैसे मान लो अगर पूछा जाए आपसे, जैसे आपने हालांकि आइडिया दे ही दिया है कि ये जो टॉपिक्स बता रहे थे अभी आप, ये सारा टॉपिक्स मार्को चेन हो गया, फिर ये आप बता रहे थे ना यस सर। लीनियर सीओपी मॉडल्स हो हो गया, जाएगा। एमएलई वाले टॉपिक्स हो गए, और यस क्या सर। क्या क्वेश्चंस आपको लगता है स्टैट्स में जो आते हैं ज्यादातर ये किए जा सकते हैं। एक तो एस्टिमेशन बताया आपने, मार्कोव चेन मतलब स्टोकास्टिक प्रोसेस हो गया, स्टोकास्टिक प्रोसेस से मार्कोव चेन हो गया ना, और एक। एस्टिमेशन टेस्टिंग के भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वही थोड़ा लेवल ज्यादा हो जाता है ना, यस सर। तो लेवल ज्यादा हो जाता है। और आगे देखा जाए तो और क्या टॉपिक्स हैं, स्पेशली गेट का अगर पूरा सिलेबस कोई बच्चा कर ले, गेट में क्या क्या है आपके पास, प्रोबेबिलिटी है, यस सर। फिर इन्फेरेंस यस। है ना, उसमें जो लिमिट थ्योरम से सभी क्वेश्चंस आते हैं, नेट में भी आते हैं सर नेट वो में भी तो आते हैं, गेट में भी आते हैं, है यस ना, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर उधर जाके वही एस्टिमेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, स्टोकेस्टिक, नॉन पैरामीट्रिक, मल्टीवेरिएट एनालिसिस, है ना, मल्टीवेरिएट के भी मल्टीवेरिएट आते नेट में भी आते हैं, है ना, तो मल्टीवेरिएट हो गया। और उधर यही है मेनली, रिग्रेशन जैसे है, रिग्रेशन थ्योरी है, तो रिग्रेशन है उस वहाँ पे, तो इसके भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेकिन वही अब पीवाई क्यू सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक के किससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, या किस यस टॉपिक में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, तो उसके प्रैक्टिस कीजिए। और आपको 100% मार्क्स लाना भी नहीं है, जैसे नेट का पूरा पेपर अराउंड 445 मार्क्स का है, और यस सर। इसमें से आपको सिर्फ 200 मार्क्स के अटेम्प्ट करने हैं, और 200 में अगर आपने 100 प्लस कर लिए तो आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा जनरल कैटेगरी में। अगर कैटेगरी वाले बच्चे हैं ओबीसी एससी एसटी, तो उनको और कम मार्क्स चाहिए। इवन जो एससी या एसटी कैटेगरी के बच्चे, मुझे लगता है 50-60 नंबर पे जेआरएफ हो जाता है उनका शायद, 65 65 पे जेआरएफ हो जाता है ना। तो ये है, तो कैटेगरी वालों को और फायदा है, आप उसका, है ना, कैटेगरी है इसलिए ताकि आप ग्रोथ करो, है ना, आपके फायदे के लिए है। तो जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं तो कम मार्क्स पे आप अच्छा, है ना, रैंक और यस। वो ला सकते हो और आगे आप बढ़ सकते हो, यही चीज है। तो बाकी दीपक ये है कि आप थोड़ा बस ये जानना है एंड में कि जो बच्चे सीएसआई नेट की तैयारी कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड के हैं, तो आप यस क्या उनको कहना चाहोगे, कैसे करें और कैसे स्टार्ट करें, क्या करें कि उनका अच्छा रैंक आ जाए। सर वो अपनी एक्यूरेसी और अपने टॉपिक्स पे देखे कि वो जिस टॉपिक से अटेम्प्ट कर रहे हैं वो हो रहे हैं और ठीक हो रहे हैं, क्योंकि ज्यादा करने का कोई, मैं ये नहीं कहूंगा कि 200 का अटेम्प्ट करो आप 160 150 का अटेम्प्ट करो काफी है। अगर उसमें से आपके 100 प्लस आ जाते हैं, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी है, तो उससे आपको कम पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अच्छा पढ़ो, कम पढ़ो बेसिक से। बिल्कुल सही बताया आपने। और नेगेटिव मार्किंग को थोड़ा अवॉइड करो। क्या अवॉइड करना है, नेगेटिव मार्किंग। अच्छा नेगेटिव मार्किंग को, हाँ, यस। कि नेगेटिव मार्किंग को तो अवॉइड, मतलब जो क्वेश्चन आपको लगता है डाउटफुल है, स्पेशली नेगेटिव मार्किंग कहाँ होती है, ए और बी में ना, बी में। हाँ सर, ए दोनों यूनिट में। में भी, क्योंकि ए यूनिट में 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन है, यस। और जीरो बी पॉइंट यूनिट में फाइव 3 मार्क्स ईच नेगेटिव। क्वेश्चन है ना, यस सर। और 1/4 है सर। और सी यूनिट में आपके पास 4.75 है, तो यहाँ यस। 0 नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पे कितनी है, 1/4। 1/4, थ्री मतलब बाई थ्री फोर बाई फोर हो गया। एक क्वेश्चन गलत होगा 0.75 मार्क्स कट जाएंगे आपके, यस। यहाँ पे 2/4 हो गए, 0.5। तो 2/4 मतलब 0.5, तो एक यस। क्वेश्चन आप गलत करोगे आपके 0.5 मार्क्स कटेंगे। यहाँ एक क्वेश्चन गलत करोगे और यहाँ से आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 15 क्वेश्चन, यहाँ से करने होते हैं 25, यहाँ से करने होते हैं 20, तो ये है, तो इतने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो उसके हिसाब से ए बी सेक्शन में रिस्क ज्यादा ना ले, अगर आपको क्वेश्चन श्योर नहीं है
तुक्का लगा रहे हो तो नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है ना, ये है। तो मैं ये कहूंगा सर, जैसे स्टैट्स का कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है ना, तो 18 क्वेश्चन आते हैं सी पार्ट में। तो आप 14 क्वेश्चन ऐसे करो कि उसकी प्रैक्टिस अच्छी करो कि उन 14 टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लो। क्योंकि 8-9 क्वेश्चन अगर आप स्टैट में ठीक कर पा रहे हो ना, तो 5 क्वेश्चन तो आपके रियल और लीनियर के कहीं भी नहीं जाते हैं सी पार्ट हाँ में, तो वो सी पार्ट से ही हो जाता है आपका सिलेक्शन फिर। बिल्कुल। जैसे अगर वैसे आप बात कर रहे हैं तो वैसे हम देखें तो होता क्या है, जैसे हम बात करें पेपर में ABC की, है ना, तो ए में तो चलो आपने कहा जैसे 15 करने ही हैं, तो ये तो 30 मार्क्स अटेम्प्ट करना ही है। अब मैं यस पार्ट बी में यूनिट 1 और यूनिट 4 की बात करता हूँ। तो यस यूनिट 1 के भी 12 क्वेश्चन आते हैं, यूनिट 4 के भी 12 क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। यस। तो ये आपके 12 × 3 24। और 12 × 3, 36 इधर 36 इधर, ये हो गए। पार्ट यस। सी में यूनिट 1 और पार्ट बी में टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, 40 ना, 40। मतलब यहाँ 20 हैं, 20 में 40। 15 करने होते हैं, 40 में यहाँ 25 करने होते हैं, तो 25 में 60 में 24, से 20 होते हैं। है ना। और यहाँ पे आपके पास 60 है, 60। इसमें से आपको 20 करने हैं, तो यस यहाँ क्वेश्चन जो है 18 क्वेश्चन इसके आते हैं, 18 क्वेश्चन इसके आते हैं, यस ये है। तो और देखो 18 उन्हें 4 पॉइंट, मतलब यूनिट 1 यूनिट 4 जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि यस आपका कितना मैक्सिमम टारगेट आप कर रहे हो। तो जो लोग यूनिट 1 4 टारगेट कर पा रहे हैं तो उनके लिए क्या क्या रेंज है, तो ये 30 मार्क्स तो कंपलसरी करना ही है। अगर यूनिट 1 यूनिट 4 आप करते हो तो आपके पास मैक्सिमम 12 × 3 12 × 3 36 72 यहाँ पे अटेम्प्ट करने को है, मतलब अगर फुल प्रिपरेशन है तो ये है। यहाँ पे 4.75 4.75 ये हो गया आपके पास। तो इसको आप जोड़ो कितना होता है, तो इससे देखिए आ जाएगा। है ना, 85.5 है, तो ये आपके पास 85.5 85.5, इसको आप ऐड कर लीजिए टोटल कितना 171, तो 171 यहाँ हो गया। तो इसमें वैसे से अगर आप देखो 95। है कितना आएगा, इसमें से 95 को ही अटेम्प्ट करना है सर, 20 क्वेश्चंस। हाँ मैं वैसे बता रहा हूँ। अच्छा मतलब वैसे टोटल इतना मार्क्स का आप तैयारी कर रहे हैं, मतलब ये कह रहा हूँ कि जो बच्चे पूरे यूनिट 1 यूनिट 4 पूरा पढ़ के जा रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, तो वो उनकी इतने मार्क्स की प्रिपरेशन हो रही है, मैं ये कह रहा हूँ, है ना। अगर जो बच्चा यूनिट 1 पूरा पढ़ ले रहा है सिलेबस, यूनिट 2 पूरा टॉपिक पढ़ के जा रहा है, तो अटेम्प्ट तो इतने मार्क्स की तैयारी हो रही है, लेकिन उसको अटेम्प्ट जो आप कह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं यहाँ 12 क्वेश्चन 12 24 हैं, लेकिन यहाँ 25 अटेम्प्ट करने होते, एक किसी और पार्ट से करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो ये तो टोटल 72 करता ही करना ही है। यहाँ पे टोटल 18 18 36 हो गया, लेकिन 36 क्वेश्चन तो उसको करने नहीं है, उसको करने कितने हैं 20, 20। तो उसको 60 में सिर्फ 20 करने हैं। तो इसमें सिर्फ 171 मार्क्स की तैयारी हो रही है, लेकिन वो कोई 20 ढंग से सेलेक्ट कर ले तो यहाँ से 95 मार्क्स तो बन जाएगा ना। यस तो ये तो है कि अब अगर आप, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी तैयारी 171 मार्क्स की है, यस मतलब जो बच्चे यूनिट 1 यूनिट 4 पूरा पढ़ रहे हैं, तो आप 18 क्वेश्चन अगर पूरा अटेम्प्ट कर सकते हो, यहाँ 18 पूरा अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपकी इतनी अच्छी तैयारी है तो 36 क्वेश्चन की आपकी तैयारी है, लेकिन आपको करना अटेम्प्ट 20 ही है उसमें से, यस। तो ऑलमोस्ट आधे। तो अगर आपने बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया तो आप इनमें से बेस्ट 20 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो, मतलब 36 क्वेश्चन में हो सकता है आपको सब कुछ नहीं आता हो, लेकिन और इन 36 में बेस्ट 20 सेलेक्ट कर लो आप, जो आपको कर और पाओगे आप। 20 में से सर अगर आपने 10 भी ठीक कर दिए ना, तो आपका जेआरएफ हो ही जाएगा। हाँ एग्जैक्टली क्योंकि 95, तो वही अगर उसमें से 20 नहीं था, आपने कहा 10 भी सिलेक्ट कर लिए, तब भी यहाँ से आपके अराउंड 50 नंबर के आसपास बन जाएगा, यस सर। है ना। तो ये है, तो 90 यहाँ पे है, बाकी यहाँ 12 12 यहाँ बन रहे हैं। पार्ट में आसान रहता है सर हमारे लिए थोड़ा स्टैट्स, क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट लगता है ना क्वेश्चन पे। हाँ सी में तो हर ऑप्शन में अलग कॉन्सेप्ट होता है, तो उस वजह से थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस हो और जाती हैं। 30 तो अटेम्प्ट करने ही है, तो कहने का यस मतलब है ना, तो ये 30 72 ये, तो अराउंड आपके पास अगर इतनी प्रिपरेशन कर लोगे ना, तो ये 95 72 30 आप देख लो, इतना अच्छी तैयारी हो गई। तो यहाँ से आपके पास 112 है ना, 102 नंबर यहाँ हो गए और 95 यहाँ हो गए, तो आराम से आप 200 में 3 नंबर घटा दो खाली, तो 190। अगर एक क्वेश्चन जो कि यहाँ कम पड़ रहा है ना हमारा, हमें यस 25 क्वेश्चन करने हैं, यूनिट यस 1 4 में 12 12 24 ही आते हैं, तो अगर पूरा यस। अटेम्प्ट करोगे तो 24 ही कर पाओगे आप। तो थोड़े कुछ और यूनिट आप अगर आप देख सकते हो टच करके, तो एक क्वेश्चन कहीं और से टच कर लो तो बट 25 हो जाएगा, नहीं तो मत। 24 में से सर 16 या 17 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप करेक्ट तो।
फिर हाँ, उसके हिसाब या से। 24 ही ढंग से अटेम्प्ट करो, कोशिश करो 20 सही कर लो, 15 सही कर लो कम से कम, ये हाँ, है। 15-16 तो मिनिमम चाहिए सर, हो जाते हम्म। हैं इतने तो। तो मैं तो ये कह रहा हूँ 50% एक्यूरेसी लो, या 30 में से आप 15 ले आओ चाहो तो, यहाँ आप 72 में 36 ले आओ, यहाँ 95 में आप 45 ले आओ, 50 ले आओ रफली, है ना, इसका हाफ कर लो, तब भी बी आपका हो पार्ट जाएगा। में बी पार्ट में आ जाते हैं सर 40 के आसपास आराम से, अगर बस, ठीक कैरी की है तो। हाँ फिर तो काफी है। मान लो कोई बच्चा यहाँ अगर इसमें से 40 भी ले आया, जैसा आप कह रहे हो, 15 इधर से, 30 में 15 ही ले आओ आप, 72 में 40 ले आओ, इसमें 95 में 50 ले आओ, या इवन 40 ही ले आओ आप, तब भी हो जाएगा। 45 लगा लो, चलो आधा ले लो, तो हाँ, 15, 40, 45, तब भी आपके 100 के आसपास मार्क्स चले गए। और जैसे मॉक टेस्ट फुल लेंथ लगाते हैं सर, उससे पता चलता है कि आपको एग्जाम में कहाँ क्या करना चाहिए। हाँ अगर एग्जैक्टली। सब्जेक्ट टॉपिक्स वगैरह देखने हैं तो आपको कि कहाँ क्या कर सकते हो आप, टेम्पटेशन पार्ट ए वगैरह में भी। हाँ, तो मॉक टेस्ट के लिए क्या है, जैसे पहले तो आपके पास हर 6 महीने पे एग्जाम होते हैं, पिछले यस, 10 साल के पेपर आप कलेक्ट कर लोगे तो 20 पेपर हो गए आपके पास। यस, अब मान लो ना वही 20 पेपर आपका मॉक टेस्ट है, यस। अब उन 20 पेपर को ऐसे मॉक टेस्ट सॉल्व कर लो, और उस 20 पेपर को 4 बार सॉल्व करो, तो 80 पेपर, मतलब आप उसी एक पेपर को 4 बार सॉल्व करो, इससे आपको खुद ही स्ट्रेंथ वीकनेस दिखने लगेगी आपको खुद ही, कि आप कहाँ स्ट्रांग हो कहाँ वीक हो। इस लास्ट के 20 डेज में अगर आप डेली एक पेपर भी सोल्व करते हो पूरा, फिर उसके सॉल्यूशन को अच्छे से मतलब सोल्व करके, और कि हर एक कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, जो गलत हुए उनको इम्प्रूव करते, तो वो लास्ट के 20 दिन से भी सिलेक्शन हो जाता है। इतना मतलब हम्म। बहुत इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज का। हाँ, जैसे अभी दिसंबर में एग्जाम होना है, अभी जैसे जुलाई में एग्जाम होना था, तो मैंने यस, अप्रैल में स्टार्ट किया था क्रैश कोर्स, यस, और मई मई जून जुलाई हमने लगभग 3 महीने क्रैश कोर्स चलाए, उसमें पीवाई को डिस्कस किया लास्ट 10 ईयर का। अभी फिर से हम स्टार्ट करने वाले हैं नवंबर में, पूरा नवंबर पूरा दिसंबर पीवाई को डिस्कस करेंगे ईयर वाइज क्रैश कोर्स में। तो उसमें क्या है कि पीआई हो जाएगा, बाकी फुल कोर्स जिनको करना है तो वो हमारा प्रयास बैच चल रहा है, वो कर सकते हैं, है ना। तो और ये सब है हेल्प के लिए आपके। जब पीवाईक्यू करते हैं ना, तो एक बार पहले खुद प्रैक्टिस करना जरूरी है, वरना उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता बाद में देखे सीधा, क्योंकि फिर वो बंदा सोचने की थिंकिंग भी तो नहीं डेवलप कर पाता है ना। इस करके एक हम्म। बार खुद ट्राई करें क्लास से पहले। एग्जैक्टली, तो उससे सीखने को मिलेगा, जब आप ट्राई करेंगे तो आपको खुद पता होगा तो आपको आता है या नहीं आता है। और जब आप क्लास में टीचर करा रहे होंगे तो आपको समझ आएगा, अच्छा ये आपको नहीं पता था। वरना जब ट्राई नहीं करके आएंगे सारा क्वेश्चन मुश्किल रहेगा, आप सही कह रहे हैं, आप उससे पता ही नहीं चलेगा आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, या क्या कॉन्सेप्ट था। तो ट्राई करके आएंगे तो अच्छा है, तभी हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे नवंबर से, 1 नवंबर के आसपास। तो उससे फिर हम लोग पूरा पीवाईक्यू नेट का एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। बाकी पुराना क्रैश कोर्स का वीडियो ऑलरेडी है, ऐप पे भी है ना, और यूट्यूब पे भी है, तो बच्चा देख सकता है। ठीक है और दीपक, आई बाकी थिंक, हाँ जब बोलिए। वीडियो देखे या कोई भी क्लास देखे, तो उसको हाथ से पेन से जरूर नोटबुक के ऊपर उतारे, वरना कोई फायदा नहीं होता। जैसे वीडियो देखने के बाद में आपको माइंड में वो चीज कैच नहीं कर पाती। हाँ, तो जो आप नोट कर रहे हो उसको नोट, कहाँ अपना नोट्स बना लो, सो दैट यू कैन रिवाइज रेगुलरली। वीडियो से रिवाइज तो नहीं कर सकते ना, मान लो मेरे पास 200 वीडियोस हैं, अब ऐसा तो है नहीं आपको पता होगा कौन सा कंटेंट कहाँ पे है, तो कभी जरूरत पड़ी तो अचानक वहाँ ढूंढने में टाइम चला जाएगा। तो जो वीडियो देखते हो आप, तो अपना नोट्स बना लो, थ्योरी के भी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के भी चाहो तो, सो दैट रेगुलर टाइम पे आप रिवाइज कर सको, अच्छा ये कॉन्सेप्ट यहाँ था, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो रहा था, तो सो दैट रिवाइज कर सके हम। और बच्चे नेट के भी जो एस्पिरेंट हैं, उनको नेट के क्वेश्चन मुश्किल लग रहे हैं, तो आप थोड़े जैम गेट नेट इन सब के आईएसआई एम स्टैट्स हैं, या आईएसआई जेआरएफ हैं, ये सब पेपर के बैठ के आप सॉल्व कर सकते हो। इससे क्या आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बिल्ड होगा, अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस आपके पास होंगे। तो जितने डिफरेंट एग्जाम्स, अच्छे अच्छे एग्जाम्स हैं, जैसे मैंने कहा आईएसआई जेआरएफ हो गया, या आईएसआई का एम स्टैट्स का पेपर है, या जैम का गेट का, है ना, सीएसआर नेट का जैसे पेपर है, या सेट के पेपर होते हैं, डिफरेंट स्टेट यूनिवर्सिटीज, मतलब स्टेट वाले कराते हैं सेट का एग्जाम, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये सब पीवाईक्यू बैठ के आप सॉल्व कर सकते हो जो नेट के सिलेबस के हैं, और ढंग से वर्क करोगे तो हो जाएगा, क्योंकि किसी न किसी बच्चे का तो होता ही है ना, जैसे आपने किया है, हमने किया है, और भी लोग करते हैं, सबका किसी न किसी का हो ही जाएगा। तो जो करेंगे उनका होगा, यही है। यस, ठीक है दीपक, आई थिंक आपने अच्छा थोड़ा इनलाइट किया टॉपिक्स को, सो दैट बच्चों को, स्पेशली जो नेट के नए बच्चे होते हैं, थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कैसे क्या पैटर्न है, तो इससे थोड़ा उनको, है ना, आइडिया मिला होगा, और ये जरूर उनको हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड थैंक यू, ये यस बच्चों सर, को जरूर हेल्प करेगा। थैंक यू। या थैंक यू।